नमस्कार, मैं रोशनी। जनता की ही दिलचस्पी नहीं है स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर, तो सरकारें इसे क्यों उठाएंगी? जी हाँ, अगर आप अपने स्वास्थ्य के लेकर सजग होते तो सरकारों से जमकर सवाल पूछते, आखिर क्या कारण था जो कोरोना में इतनी अधिक मौतें हुई। नवंबर 2019 के एक सर्वे में कहा गया कि देश में 145 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर है। देश में डॉक्टरों की कमी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार 145 लोगों की जिम्मेदारी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर मौजूद है। यहाँ एक एलोपैथिक डॉक्टर पर 6,287 लोगों की जिम्मेदारी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरियाणा की। हरियाणा में यह अनुपात सर्वाधिक है। WHO के अनुसार 1,000 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में हालात बद से बदतर है। यहाँ 6,287 लोगों की जिम्मेदारी एक डॉक्टर पर है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका अनुपात 3,692, उत्तराखंड में 1,631, पंजाब में 778, हिमाचल में 3,015, जम्मू कश्मीर में 1,143 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1,252 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 11.59 लाख एलोपैथी के डॉक्टर पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से 9.27 लाख डॉक्टर ही हर दिन अस्पताल या क्लिनिक में मरीजों का उपचार कर रहे हैं। चूंकि देश की आबादी 1.35 बिलियन है, इस हिसाब से देश में 1,445 लोगों की आबादी पर एक एलोपैथी डॉक्टर मौजूद होना चाहिए था, जबकि देश में मौजूदा 6.30 लाख आयुष डॉक्टरों को भी एलोपैथी के साथ जोड़कर चले तो भारत में 867 लोगों पर एक डॉक्टर तैनात है। हालांकि मंत्रालय का ये भी मानना है कि देश में मरीजों की तादाद हर साल बढ़ रही है। ऐसे में सभी चिकित्सा पद्धतियों के तहत आने वाले डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना भी बेहद आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ कितने डॉक्टरों की कमी है। 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, 1.1 लाख सब डिवीज़न हॉस्पिटल में और 18,000 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर की कमी है। और अब बात करते हैं भारत की आधी आबादी यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की। भारत में ग्रामीणों का प्रतिशत 65% आबादी भारत की गाँव में निवास करती है, जबकि 33% स्वास्थ्य सुविधाएं ही उन्हें दी जा रही हैं, यानी कि आधी आबादी को आधे से भी कम स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। और सरकारें जीतती हैं, वोट मांगती हैं सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पे जाकर, क्योंकि वह उनमें जागरूकता की कमी है, उनमें शिक्षा की कमी है। वे आसानी से उनकी बातों के दलित कार्ड के ढांचे में आ जाते हैं और अपने स्वास्थ्य संबंधी बातों को भूल जाते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा 3 स्तर पर काम करता है, जिसमें है पहला उपकेंद्र, दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC और तीसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC। रिपोर्ट के अनुसार इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 3,000 से अधिक डॉक्टरों की कमी है, जो पिछले 10 सालों में 200% या कहें कि 3 गुना अधिक बढ़ गई है। अब बताइए, ऐसे में मरीजों को कहां से इलाज मिलेगा? कोरोना की पहली लहर में अधिक से अधिक मौतें हुई और कोरोना की दूसरी लहर में भी कोई अत्यधिक इन सुविधाओं में सुधार नहीं आया। अब जबकि तीसरा वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट हमें लगातार इससे डरा रहा है, ऐसे वक्त पे भी ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं अत्यधिक अच्छे स्तर पर नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान का यह एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि फिरोजाबाद के कटफोरी में मरीजों की तादाद बढ़ने पर डॉक्टर ने मरीजों को डिवाइडर के किनारे लेटाकर ही उनका इलाज करना शुरू कर दिया। बताइए, यह कहां तक उचित था? यह दर्शाता है साफ साफ उत्तर प्रदेश में हो रही स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लापरवाही को। कानपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब एक मृतक पर 1 घंटे तक ग्लूकोज की बोतल चढ़ती रही और बाद में इसे स्टाफ नर्स की लापरवाही बताकर हॉस्पिटल ने पल्ला झाड़ लिया। इसी से संबंधित हमारे संवाददाता RK शर्मा ने सिद्धार्थनगर के बिजौरा में जब CHC का निरीक्षण किया तो वहां पे भी यह पाया कि डॉक्टर उपस्थित ही नहीं है। वहां तैनात कर्मियों में सिर्फ वहां पे एक फार्मासिस्ट की ही उपस्थिति मिली। डॉक्टर उपस्थित नहीं थे, बेड सभी खाली थे और आयुष्मान भारत के तहत वहां पर मरीजों का इलाज भी नहीं किया गया था। जब
जब फार्मासिस्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ आने वाले मरीज अधिकतर सर्दी जुकाम के होते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक उपचार देने के बाद बाहर भेज देते हैं। यानी कि मरीजों को सरकारी अस्पताल के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और यही कारण है बहुतायत में हमारे आसपास प्राइवेट अस्पताल खुल चुके हैं जो मनमानी फीस वसूलते हैं, मरीजों से मनमानी रकम वसूलते हैं। और अगर हम सरकारी अस्पतालों में जाएं तो वहां हमें संबंधित विभाग से डॉक्टर नहीं मिलता। गाजियाबाद से आशुतोष यादव की खबर थी कि 20 दिनों में 1000 लोगों को हार्ट अटैक आया। यह सभी प्राइवेट अस्पताल इसलिए गए क्योंकि सरकारी अस्पताल में संबंधित डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं था। ऐसा सिर्फ एक अस्पताल का नज़ारा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो बहुतायत में आपको ऐसे अस्पताल दिखेंगे जहां पे संबंधित विभाग का डॉक्टर उपस्थित ही नहीं मिलता, जिसके कारण लोगों को बराबर प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। संबंधित जांचें भी सरकारी अस्पतालों में नहीं होती है, लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। आखिर क्या कारण है कि सरकारी अस्पतालों में सरकार से पैसे लेने के बावजूद डॉक्टर मौजूद नहीं है। यह स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। यही कारण है कि लगातार कोरोना से देश में मृत्यु हुई है। इसके बावजूद जब तीसरी लहर लगातार दस्तक दे रही है, ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है, तब भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। यथावत सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं, डॉक्टर उपस्थित नहीं है, आते भी हैं तो तुरंत चले जाते हैं, ना छुट्टी का कोई बहाना है उनके पास, ना ही रजिस्टर में उनके में लिखित है कि आखिर क्या कारण है जो उन्होंने सीएल लगाई है। लेकिन डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स हैं और हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। इसी कारण अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र से हों या शहरी क्षेत्र से वह प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। हमारे देश में डॉक्टरों की कमी का एक बड़ा कारण यही है कि डॉक्टर्स अपनी मनमानी करते हैं, उन पे अंकुश लगाने वाला कोई भी नहीं है। और इतना बड़ा मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं होता है, सरकारें इसे चुनाव में बिल्कुल नहीं उठाती क्योंकि वह जानती है कि यदि जनता अपने अधिकारों के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होगी तो हमें वोट कौन देगा। यही कारण है कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे चुनावों से नदारद रहते हैं। इस बार आप अपने यहाँ आने वाले किसी भी नेता से एक बार यह सवाल अवश्य करें कि क्या हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के सीएचसी पर या पीएचसी पर पर्याप्त डॉक्टर हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। पहले आप हमारे यहाँ पर्याप्त डॉक्टर, पर्याप्त मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराइए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मौतें कम से कम हों। लोगों की स्वास्थ्य के आधार पर लोगों की जो बीमारियों से अधिकतर मौतें हो जाती हैं, उचित उपचार न मिलने के कारण वह मौतें कम से कम हों। आप हमारे क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें बहाल करवाइए। इसी के बाद आप कसम खाइए कि इसी के बाद आप आने वाले नेता को, अपने क्षेत्र में जो आपसे वोट मांगने नेता आएंगे उन्हें उसी के बाद आप वोट करेंगे जब आपके क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।